बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.8। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन हमें गिवन है और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। इसमें से हमें x और y की वैल्यू जो है वो हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है दोनों टर्म्स में, x-1 का होल स्क्वायर पे भी और प्लस y+3 के होल स्क्वायर पे भी। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-1 होल स्क्वायर प्लस y+3 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसके ऊपर जो फॉर्मूला खुल रहा है कौन सा खुल रहा है, पहले वाले पे a-b का होल स्क्वायर, देयरफॉर a-b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। और दूसरे वाले पे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो हम x-1 के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला खोलते हैं a-b का, तो ये हो जाता है हमारे पास a² माइनस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। और फिर y+3 पे खोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास a² प्लस 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास यहाँ पे बराबर है y के, b बराबर है हमारे पास 3 के, प्लस b² इज इक्वल्स टू 25। अब ये हो जाएगा x² माइनस 2x वन ज़ा 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस y² प्लस 2 3 ज़ा 6 y प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये 25 को हम अंदर ले आएंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसे, इज इक्वल टू 0। प्लस 25 है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये -25 हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज करेंगे, पहले x की बड़ी पावर रखेंगे, x की बड़ी पावर हमारे पास x² है। ठीक है, उसके बाद फिर हम y की बड़ी पावर रखेंगे, तो y की जो बड़ी पावर है हमारे पास वो y की बड़ी पावर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हम x की पावर, पहले हमने 2 रखी थी, फिर हमने y की भी 2 रख दी, अब हम x की पावर 1 रखेंगे यानी कि -2x। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये प्लस y की पावर को 1 रखेंगे यानी कि प्लस 6y। 9 + 1 10 और 10 में से -25 हुआ यानी कि 25 में से 9 + 1 10 हो गया, -25 इज इक्वल्स टू 0। x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y। अब एक की साइन पॉजिटिव है और एक की निगेटिव है, तो क्या होता है कि बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 15 बचेगा। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का यानी कि 25 का, इज इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास x² प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, इसके ऊपर भी ये y+1 होल स्क्वायर के ऊपर भी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इस पे भी खोल लेते हैं कि x² प्लस y+1 a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा हमारे पास कि x² प्लस y² प्लस का 2y 1 ज़ा 2y प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और इस 10 को हम अंदर ले आएंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये -10 हो जाएगा, इधर +10 है, इधर आके -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस y² प्लस 2y। अब दोनों की साइन अपोजिट है, एक की 1 की प्लस है और 10 की माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। 10 में से 1 गया 9 बचा, साइन बड़े नंबर का 10 बड़ा है, माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर, सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई है, और
जो सेकंड इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है हमारे पास। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर या तो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ हो रहा था या तो फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो रहा था। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ हो सकता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, और इसमें किसी की भी पावर जो है वो 1 1 नहीं है, इसमें 2 2 भी है और 1 1 भी है। सब्सटीट्यूशन मेथड में ज़रूरी होता है कि दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 1 हो। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास पावर 2 में है x की और y भी 2 में है और एक y 1 में भी है। तो यहाँ पे भी क्या है, इस पे भी हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो नहीं अप्लाई होता। ठीक है, उसके बाद हमने करा था एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें देखें, इसमें एलिमिनेट हो सकता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो ये एलिमिनेट हो सकता है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो ये एक्स स्क्वायर, अगर हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में से, तो ये एक्स स्क्वायर जो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक सिंपली एक्स वाई में एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको किसको सब्ट्रैक्ट करना हमने, इक्वेशन 2 को। ठीक है, फ्रॉम वाली जो इक्वेशन होती है वो बाद में आती है। ठीक है, तो फ्रॉम वाली जो इक्वेशन होती है वो पहले आती है, सही है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा वाई के नीचे वाई वाली टर्म लिखेंगे, प्लस 2y। अब चूंकि इसमें x की कोई टर्म है ही नहीं, x की पावर 1 की कोई टर्म नहीं है, तो ऊपर वाली में थी इक्वेशन में थी, तो उसकी जब हम एक उसकी स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास है ये माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर या कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। इधर क्या बचा, माइनस 2x, नीचे कोई x वाली टर्म है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी माइनस 2x। ठीक है, इसी तरह से एक की साइन प्लस है 6 की और एक की माइनस है 2 की, जो है वो माइनस है। तो क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। 6 में से 2 माइनस किया हमने, 4 बचा, और साइन कौन सा है कि बड़े नंबर की, यानी कि 6 की प्लस y। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह से इसमें भी कांस्टेंट नंबर आ गए, माइनस 15 और प्लस 9, तो इस दोनों की साइन अपोजिट है, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। अगर 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर आएगा 6, और साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 15 है, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें से हम लोग चेक करते हैं कि एक चीज़ और, हम इक्वेशन में हमेशा x को पॉजिटिव रखते हैं। क्या करते हैं, x को पॉजिटिव रखते हैं। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस x को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं पॉजिटिव करने के लिए। अब अगर मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा इक्वल के, तो ये माइनस 2x है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x। इसी तरह से जब इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा तो प्लस 4y है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4y। इसी तरह जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा माइनस 6 को दूसरी साइड पे, तो ये प्लस 6 हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 1 2 माइनस 2 2 4y प्लस 2 3 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब क्या हो गया हमारे पास कि 2 जो है वो इस पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अब 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसका आंसर जो है हमारे पास वो 0 आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3 प्लस
3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या y की निकालने मर्जी है, हमें x की निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू ये -2y इधर आ गया +2y +3 है इधर आ गई -3। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, यानी कि मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई है। लेकिन अभी ये x की वैल्यू कंप्लीट नहीं है, x की वैल्यू, क्योंकि इसमें जो है ये y अननोन है अभी, ठीक है। अच्छा, अब ये x की जो वैल्यू है हम कहाँ पुट कर देंगे? अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू, दोनों से आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो यहाँ पे x 2 जगह पर है, तो ये इससे हमारा जो है स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्वेश्चन जो है वो हमारा जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे x है, ठीक है, और ये इक्वेशन थोड़ी छोटी भी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इतना लेंदी नहीं होगा। तो हम x की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2y - 3, तो x की जगह पे हम रख देते हैं 2y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इक्वेशन में है +y² + 2y - 9 प्लस y² प्लस 2y - 9 प्लस 2y - 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो खुल रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ हम लगा लेते हैं इसको a² माइनस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² देन प्लस ये y² प्लस 2y - 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? ये 2 2 ज़ा 4y²। अच्छा, अब क्या होगा? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12y प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस y² प्लस 2y - 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम कि एक जैसी पावर्स के जो वेरिएबल्स हैं, जो y की पावर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इसको अरेंज कर लेते हैं हम, यानी कि 4y² प्लस y², देन ये भी हो गया ये भी हो गया, -12y प्लस 2y, ठीक है, ये दोनों भी हो गए, और ये +9 और -9 ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि 4y² प्लस 1y² कितना हो गया? 5y², ठीक है। अच्छा, -12y और प्लस 2y, जब ये -1 की साइन माइनस है 1 की प्लस है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12 में से 2 गया 10 बचा, ठीक है। साइन बड़े नंबर की 12 की आ जाएगी, वो माइनस है, y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें से ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें से 5y कॉमन आ रहा है, 5, क्योंकि 5 और 10 5 के टेबल में आते हैं, और y कॉमन आ रहा है इसमें 5y। तो क्या हो गया? 5 1 ज़ा 5, 2 y थे, एक y हमने बाहर ले लिया, तो ये 1 y बच गया इसमें से। फिर -5 2 ज़ा 10, एक y हमने बाहर, एक y है इधर और एक y हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बच गया y - 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आइदर एक हो जाएगा कि 5y जो है वो है बराबर 0 के, और सेकंड मेरे पास हो जाएगा कि y - 2 जो है वो है इक्वल 0 के। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये
डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो वो 0 हो जाता है उसका। तो एक y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, और सेकंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इधर आके +2, सेकंड y की वैल्यू जो है वह +2 आ गई है। यानी कि अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर जो हमने x की निकाली थी उसमें y अननोन था, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास के पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 2, वाई की जगह पे 0 रख देंगे, -3। ठीक है, ये देखें, ये मैंने y की जगह पे 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 0 ज़ा 0 -3 और x इज इक्वल्स टू -3। इसी तरह से हम पुट y इज इक्वल टू जो y की जो दूसरी वैल्यू आई थी हमारे पास +2, इसको पुट कर देंगे हम लोग कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की आ जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, ये आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2, y की जगह पे 2 -3, x इज इक्वल्स टू 2 2 4 -3, x इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1 बचा हमारे पास, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसका सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। ये सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, -3, जब हमने y की क्या रखी थी 0, 0। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, और जब y की हमने क्या रखी थी, 2 रखी थी 2, और ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 4x -3y, x -y -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, इस पहली इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे तो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इस पहली वाली इक्वेशन को देख के, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। अब सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि 4x - 3y इंटू एक्स माइनस वाई -5 इक्वल्स टू 0 है। जब एक दो प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हों तो इट मीन्स के उन दोनों को, यानी कि ये एक 4x - 3y, ये पूरी एक टर्म हो गई है हमारे पास, और x माइनस अंडर ब्रैकेट, और एक हो गई है x - y -5। अभी इन दोनों के बीच में ना कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है। जब एक ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी कि प्रोडक्ट में टर्म्स लिखी हुई हो हमारे पास, यानी कि ये पूरा एक मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ये पूरा ये ब्रैकेट, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल हो 0 के, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम जो ये पहला ब्रैकेट है ना 4x - 3y, 4x - 3y, इसको बराबर ले लेते हैं 0 के। ठीक है, इसी तरह से हम ये जो दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास x - y -5 इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल ले लेंगे किसके, x - y -5 इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अभी हम इस लेफ्ट साइड पे इसको सॉल्व करते हैं, सही है, राइट साइड पे हम इसको बाद में देखेंगे। तो क्या करें, अब इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 में से तो हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में
कि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की भी पावर 1 है और y की भी पावर जो है वो 1 है। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो x की निकाल लें या तो y की। मैं x की निकाल लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -3y है, इधर आगे +3y, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4। ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अच्छा, अब x की वैल्यू आ गई लेकिन अब x की वैल्यू हमें कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं हुई है क्योंकि इसमें y अननोन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू कहाँ से निकाली, इस इक्वेशन को भी अब साइड पे कर दें, बिल्कुल भूल जाए। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। जिससे निकालते हैं उसमें वापसी नहीं डालते हैं, उसकी दूसरी वाली इक्वेशन में इसको हम वापसी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा मैं। तो हम क्या करेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास थी x² + y² इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो x², x की, अब x की वैल्यू पुट कर देंगे 3y/4 का स्क्वायर, 3y/4 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू व्हाट, 25, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3y/4 पे होल स्क्वायर, यानी कि 3y पे भी स्क्वायर पड़ रहा है, यानी कि 3 3 दा 9 और y का स्क्वायर y², और ये 4 पे भी स्क्वायर पड़ रहा है, 4 4 दा 16 प्लस y² इज इक्वल्स टू वॉट, 25। यहाँ का क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। 16 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 16। 16 के टेबल में 16 कितनी टाइम्स आता है, 16 1 जा, तो ये 9y² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y² 1 जा 9y² हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 के टेबल में 16 कितनी टाइम्स आता है, 1 16 जा, तो इसी तरह से ये जो y² है ये भी 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 16y² इज इक्वल्स टू 25। अब 16 क्या हो रहा है यहाँ पे, 16 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अच्छा, 9y² और प्लस 16y² कितना हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, 25y², और 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके इज इक्वल के साइड पे जाके, ये राइट साइड पे जाके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25y², और 25 16 का हमारे पास क्या होता है, 25 4 100 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400, ठीक है। 25 16 का 400 होता है, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए बेसिकली किसकी, y² की। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से y² की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि y² इज इक्वल टू 400, 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 25 जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो y² की वैल्यू 25 16 का 400 होता है, ठीक है। y² इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्क्वायर इसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो क्या हो जाएगा, ये y² इज इक्वल्स टू √16, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया कि y की भी दो वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू +4 आ गई और एक y की वैल्यू -4 आ गई है, ठीक है।
अब क्या होगा कि यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो फिर ये लेफ्ट साइड भी हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करने से कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। तो पहले मैं y की वैल्यू जो 4 है, पुट y इज इक्वल टू 4 कहाँ रख दूंगा मैं, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं 3 में पुट करूंगा तो मुझे ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सही है। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 4, 3y की जगह y की वैल्यू पुट करी अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है, ठीक है। और जब मैं y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू -4 पुट करूँगा इन इक्वेशन 3 में, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 3, इधर आ जाएगा ये -4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया है, तो ये -4 बंदा 4, 4 बंदा 4, -1 बचा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस प्लस माइनस 3 बंदा 3, ये एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो राइट साइड लेकर चलते हैं। अब जब हम इसकी राइट साइड लेकर चलते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं फिर इक्वेशन नंबर किसका, 2 का। अब लेफ्ट साइड पे हमारा ये पूरा काम खत्म हो गया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को और इसको लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर आगे +y, उधर आगे +5, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब x की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली, 2 से, कहाँ मैं पुट करूँगा, मैं इसको 1 में पुट कर दूँगा, सही है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा मैं से। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, y+5, यहाँ पे इस x की जगह मैं क्या रख दूंगा, y+5 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। अब इसके ऊपर फॉर्मूला खुल रहा है, सही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा मेरे पास a² प्लस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और ये पे प्लस y² इज इक्वल टू 25। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y², फिर ये जो है हमारे पास हो जाएगा 2 5 10y प्लस का 10y, और उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 5 5 25 प्लस y², ठीक है। 5 5 25 प्लस y², फिर ये है इक्वल्स के हमारे पास इधर है इज इक्वल टू 25, तो फिर हम यहाँ पे इसको इक्वल्स टू 25 कर लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ है कि अगर इधर भी प्लस, अच्छा अब देखें y² और y² कितना हो गया, 1y² 1y², 2y², ये दोनों तो हो गए जी सॉल्व। अच्छा, फिर क्या बचा मेरे पास, प्लस 10y, ठीक है, ये प्लस 10y हो गया, और कोई y की टर्म यहाँ पे है नहीं मेरे पास, y की पावर 1 में। अच्छा, अब ये प्लस 25 और ये इक्वल के उधर भी 25 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस प्लस 25 को अंदर लेकर आऊँगा तो ये -25 हो जाएगा, तो प्लस 25 -25 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इज इक्वल के लेफ्ट राइट साइड पे इसको कैंसिल कर दिया, वरना स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये बच्चा हमारे पास किसके, 0 के। अब इसमें से देखते हैं कि ये 2y² प्लस 10y इज इक्वल टू 0, इसमें से मज़ीद ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या, इसमें से 2y कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया y प्लस 2 5 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब क्या हो गया, हमारे पास ये दो ब्रैकेट बन गए, यानी कि एक ये और एक ये। तो मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था कि अगर दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में हो और वो इक्वल टू 0 हो तो दोनों को बराबर 0 के ले लेते हैं, यानी कि 2y को बराबर ले लेंगे किसके, 0 के आइधर, और इसी तरह से y+5 को बराबर ले लेंगे किसके, इक्वल ले लेंगे 0 के, ठीक है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू जाएगी 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 किसी से भी डिवाइड हो, किसी भी नंबर तो 0 हो जाता है, ये एक y की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से
अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से तो y की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, -5। ये एक y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब इस राइट साइड के भी दो पोर्शन बन गए हमारे पास, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर ये y की वैल्यू 0 है तो मैं इसको कहाँ पुट करूँगा, जो मैंने इक्वेशन नंबर क्या निकाली थी, यहाँ पे 3 निकाली थी, यानी कि यहाँ पे जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 जो थी मेरे पास वो क्या थी, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5, यानी कि x इज इक्वल टू वाई के क्या रख दूंगा मैं, 0 + 5। तो ये x की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5। इसी तरह से y की वैल्यू जो आई है मेरे पास ये -5, इसको भी मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ मैंने ये x की निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं कि पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू वाई के क्या रख दूंगा मैं, -5 और +5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू मेरे पास यहाँ -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अब आपने ये देखना है कि हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम राइट साइड पे आ जाते हैं। तो राइट साइड पे जो हम सॉल्व कर रहे थे, x की वैल्यू क्या आई थी, 3। x की वैल्यू क्या आई थी, 3। y मैंने जब क्या रखा था, जब मैंने y रखा था 4। इसी तरह से फिर x की वैल्यू क्या आई थी, -3, जब y मैंने क्या रखा था, -4, कॉमा। इसी तरह से अब हम राइट साइड पे आ जाएं, x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 5। क्या आई है मेरे पास, 5। और y मैंने क्या पुट किया था जब, 0, कॉमा। इसी तरह से फिर x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0। और जब हमने y क्या पुट किया था, y हमने पुट किया था -5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया है।